हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होम्योवेव। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मेडिसिन के बारे में जिसे आप अपने घर पे भी रख सकते हैं, जिसका सबसे ज़्यादा यूज में आता है। जो जो ये मेडिसिन जो है वो अगर कहीं पर भी अगर कट लग जाए, छिल जाए और वहाँ से अगर ब्लीडिंग हो जाए तो उस कंडीशन में हम इसका यूज करते हैं। तो इसका नाम है कैलेंडुला ऑफिशिनालिस और इसका कॉमन नेम है मैरीगोल्ड। ये मैरीगोल्ड से बना हुआ है और ये फैमिली कंपोजिटी से बिलोंग करता है। इसके अब कुछ इंपॉर्टेंट कीनोट फीचर देखते हैं कि ये सबसे पहले और इसका जो सबसे ज़्यादा यूज़फुल वर्क है वो इंजरी में है। कोई भी ऐसा इंजरी जो कि लैसेरेटेड हो, यानी कि वहाँ से ब्लीडिंग हुआ हो, तो उस कंडीशन में हम कैलेंडुला का यूज करते हैं। ये क्या करता है कि सबसे पहले उस घाव को, जो भी जहाँ पर भी इंजरी हुआ हो, अगर वो नहीं जुड़ रहा है जल्दी से, तो इसे जल्दी से जुड़ने में मदद करता है। बहुत फास्ट हीलिंग में ये हेल्प करता है ये मेडिसिन। उसके बाद अगर कहीं भी एक्स्ट्रा अगर वुंड हो और सर्जिकल हो, सर्जरी से पहले, मतलब कि वहाँ पे साफ़ करने के इसके लिए, जो कि जिसे बोलते हैं एंटीसेप्टिक की तरह भी ये काम करता है कि वहाँ पे जितने भी बैक्टीरिया जर्म है उसे किल कर देगा। और उसके बाद सर्जरी के बाद अगर आप इसका यूज करते हैं तो ये हेल्दी ग्रेनुलेशन करवा करके ये उसे जल्दी से, जो भी पस डिस्चार्ज होने वाला था उससे ये बचा देता है और ये जल्दी हील करने में मदद करता है। इसके साथ साथ अगर आप इसका कैलेंडुला का यूज अगर करते हैं तो वहाँ पर वो जो घाव है यहाँ पे हील होने के बाद या सर्जरी के बाद जो भी जो कट लग गया है वो उसको हील करने के बाद वहाँ पर जो एक स्कार का फॉर्मेशन हो जाता है, उससे भी होने से ये कैलेंडुला बचाता है। तो अगर कैलेंडुला का यूज करेंगे तो वहाँ पर जितने भी किलोइड और स्कार्स जो फॉर्म हो जाते हैं उससे वो भी नहीं होने देगा। उसके बाद है कि अगर कहीं पे चोट लगा हो, ब्लीडिंग हुआ हो, बहुत ज़्यादा अगर पेन है, एक्सेसिव पेन है, उसके साथ साथ अगर वहाँ का नर्व अगर डैमेज हो गया हो तो भी कैलेंडुला का और यूज करते हैं। और इसमें एक मेडिसिन और है हाइपेरिकम। अगर कहीं पर भी नर्व इंजरी हुआ हो, नर्व डैमेज हो गया हो, तो उस कंडीशन में आप हाइपेरिकम यूज कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा का मेडिसिन है। उसके बाद अगर कहीं पर भी अगर कोई लेडीज लेबर के कंडीशन में है और उस कंडीशन में अगर वहाँ का मसल और टेंडन अगर रप्चर हो गया है तो उस कंडीशन में, और वहाँ पे अगर ब्लीडिंग हो गया है और अगर एक्स्ट्रा साइनोवियल फ्लूइड का भी अगर लॉस होता है तो उस सब में हम कैलेंडुला का यूज करते हैं। उसके बाद अगर पेन के कारण, वो जो घाव है, घाव के पेन के कारण अगर किसी को बुखार आ जाए, पूरा बॉडी अगर हीट हो जाए, तो उस कंडीशन में हम कैलेंडुला का अगर यूज करते हैं तो उसके बाद क्या होता है, वहाँ पर का जो घाव है उसे गैंग्रीन बनने से रोकता है। गैंग्रीन का फॉर्मेशन होने नहीं देगा कैलेंडुला और इसे जल्दी से हील कराने में मदद करेगा। उसके साथ साथ अगर गैंग्रीन का फॉर्मेशन हो गया है तो हम सैलिसिलिक एसिड का यूज करेंगे। उसके बाद कैलेंडुला जो है, हमने पहले ही बता दिया कि सर्जरी से पहले और सर्जरी के बाद दोनों हम यूज करते हैं, तो स्कार फॉर्मेशन करने में मदद करता है। उसके बाद स्किन में अगर कहीं पर भी अगर कोई भी अगर वहाँ पे इरिटेबल है, इन्फ्लैम्ड है, वहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा पेनफुल है और अगर एरिसिपेलस कोई रेड और वहाँ पे ब्लीडिंग जैसा हो गया है, डिस्चार्ज वहाँ पे पस का फॉर्मेशन हो गया है, पस डिस्चार्ज हो रहा है, तो उस कंडीशन में इसे पस को डिस्चार्ज कराने से रोकेगा। जो भी एक्स्ट्रा पस का सिक्रेशन हो रहा है उसको जल्दी से रोकेगा और उसे साफ़ करके अगर घाव पे लगा देंगे और उसका बैंडेज कर देंगे तो ये जल्दी से जल्दी हील करने में भी मदद करता है। इसके बाद इसका कुछ और कुछ मेन सिम्टम है, जैसे कि अगर कोई टीथ एक्सट्रैक्शन करवाते हैं तो टीथ एक्सट्रैक्शन के बाद क्या होता है कि वहाँ पे एक दर्द रह जाता है और ब्लीडिंग अगर नहीं रुकता है, तो उस कंडीशन में अगर 2-4 बूंद अगर इसे कॉटन पे रखकर अगर वहाँ पे अप्लाई करेंगे तो वो जो ब्लीडिंग हो रहा है उसे वो रोक देगा और वो जो दर्द है उसे भी राहत मिलेगा। तो ये उस कंडीशन में भी बहुत अच्छा काम करता है। कोई बच्चा अगर चलते चलते गिर गया और अगर दांतों में अगर चोट लग गया जिसके कारण ब्लीडिंग वगैरह हो रहा है, तो उस कंडीशन में आप इसे यूज़ करें। तो कहीं पर भी अगर कोई भी इंजरी जहाँ पे कि अगर ब्लड अगर आ गया है, वहाँ पे अगर फट गया है, तो उस कंडीशन में हम कैलेंडुला यूज करेंगे।
इसके बाद है कि कुछ इसके रिलेशंस में आते हैं, जैसे कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन है हाइपेरिकम और हीपर सल्फ और सैलिसिलिक एसिड। उसके बाद आता है सिमिलर मेडिसिन में कुछ हाइपेरिकम, जैसे कि पहले ही बताया कि कुछ अगर कहीं पर भी अगर नर्व डैमेज होता है, नर्व इंजरी होता है, तो उसमें हम हाइपेरिकम यूज करते हैं। और आर्निका हम तब यूज करते हैं, आर्निका भी एक बहुत अच्छी मेडिसिन है इंजरी के लिए। अगर कहीं पर भी अगर चोट लगा हो, ट्रॉमा हो और वहाँ से अगर ब्लड का डिस्चार्ज नहीं हुआ हो, यानी कि ब्लड जो है वो अंदर में ही है और वहाँ पे क्लोटिंग हो गया हो, तो अगर सॉफ्ट पार्ट में आँख के पास अगर कोई एक मुक्का मार दे तो वहाँ का जो रीजन अगर ब्रूइस्ड हो जाता है, ब्लू हो जाता है, और क्योंकि वहाँ का जो ब्लड था वो वेसल से बाहर आ गया है और उसका नीला कलर पड़ जाता है, तो उस कंडीशन में हम आर्निका यूज़ कर सकते हैं। और इसका एक 3 मेन फीचर भी है, जैसे कि सोर, लेम और ब्रूइस्ड। तो अगर कहीं पर भी सोर का मतलब दर्द और लेम का मतलब इतना ज़्यादा दर्द होता है उसके कारण आदमी सही से चल नहीं पाता है, और ब्रूइस्ड का मतलब है कि वो जो अगर कोई जैसे मारता है तो वैसा जैसा दर्द हो, कि मारने के जैसा अगर दर्द हो, तो उस कंडीशन में हम आर्निका का यूज करते हैं, तो बहुत अच्छा काम करता है। वहाँ पे अगर लेसरेशन नहीं हुआ हो, ब्लीडिंग नहीं हुआ हो और चोट लग गया हो, तो हम आर्निका यूज करते हैं। बोन को अगर जोड़ने के लिए हम यूज करते हैं सिम्फाइटम, और अगर कहीं पर भी अगर गैंग्रीन का फॉर्मेशन हो गया हो तो सैलिसिलिक एसिड, और अगर गैंग्रीन अगर पेनफुल है तो हम सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं। और इसे जो कैलेंडुला मेडिसिन है उसे आप क्यू के फॉर्म में है तो कहीं पर भी उसे लगा सकते हैं, जहाँ पर भी इंजरी हुआ हो तो उसे आप लगा सकते हैं और खा भी सकते हैं। उसके साथ साथ इसका पोटेंसी में भी यूज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।